हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी। और ये एक और आपका लेक्चर है करंट अफेयर्स का। पिछले लेक्चर्स आपने सारे देख लिए होंगे। फोल्डर जो करंट अफेयर्स का है उसी के कंटिन्यूटी में है, नोट्स बनाते जाइएगा साथ में। और ये लेक्चर भी आपको पीडीएफ फाइल के फॉर्म में जो ऐप है उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, पहला न्यूज़ क्या है आपका, जैसे आपको दिख रहा है बराखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। ठीक है, तो कहाँ का है अगर हम बात करें तो द यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात स्टैब्लिश फर्स्ट न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी इन द अरब वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ से एक हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि अरब वर्ल्ड में सबसे पहला जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आपका लगाया गया है। तो आपने क्या करके आ जाना है, आपका यूएई में लगाया गया है। फिर इसका नाम क्या है, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड कहाँ पर है, अल दफारा 53 किलोमीटर फ्रॉम वास इन एमिरात ऑफ आबू धाबी। ठीक है, इट विल प्रोवाइड 25% ऑफ यूएई इलेक्ट्रिसिटी नीड। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो आपका कह सकते हो कि जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 25% है यूएई की बिजली में। और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो शेख मोहम्मद बिन जियादी अल नयान जो हैं वो इस समय है। ये हम बात कर रहे हैं कब की, जब आप वीडियो देख रहे होंगे या रिकॉर्डिंग जब की गई है, अक्टूबर 2024 की। ठीक है, तब है। कभी बाद में अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो फिर हो सकता है प्रेसिडेंट चेंज हो जाए। ठीक है, बाय द 2050 यूएई एम टू गेट 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लीन एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो उसने अपना जो लक्ष्य रखा है 2050 तक का रखा है कि 50% बिजली वो बनाएंगे किससे, इससे आपके थर्मल से, और 50% जो है वो इससे बनाएंगे क्लीन एनर्जी, शोइंग द कंट्रीज मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रिएक्टर्स जो ये बनाया गया है, ईच केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 1400 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 2012 में स्टार्ट हुआ। और अभी भी जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका मतलब पूरा हुआ इस साल। तो ये आपके एग्जाम में पूछा आपसे जा सकता है। ठीक है, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया हैज ओवर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एक क्वेश्चन तो ये आपका आ सकता है। 7 पावर अक्रॉस द कंट्री विच प्रोड्यूस 6780 आपके क्या जो, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ध्यान वाली चीज है कि अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इंडिया में वो कितने हैं, तो 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। और ये 22 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आपके 7 पावर प्लांट्स मीन्स आपके 7 आपके अलग अलग कहाँ पर है, प्लेसेस में ये स्टैब्लिश है। ठीक है, जैसे अगर मैं प्लेसेस की या स्टेट्स की बात करूं तो कौन कौन से स्टेट्स हैं आप चाहें तो लिख सकते हैं इसके। सबसे पहला हम लोग क्या, इसको याद रखना क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो सबसे पहला आपका हो गया यूपी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पर है। उसके बाद आपका क्या हो गया, राजस्थान, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके बाद गुजरात में न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके बाद महाराष्ट्र में न्यूक्लियर रिएक्टर है। देन उसके बाद कर्नाटका में न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, और उसके बाद आपका तमिलनाडु में जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इन 6 जगहों पर बड़े बड़े जो है आपके 7 पावर प्लांट जो है अक्रॉस इंडिया विच प्रोड्यूस कितनी आपकी लगभग आपकी 6780 जो मेगावाट है उतनी बिजली आपकी पैदा होती है। जो अगर परसेंटेज में देखा जाए कि मान लीजिए अगर हमारे यहाँ 100% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें से इसका जो शेयर है वो 4 to 6% जो है वो आपको मान के चलना है। नाउ दूसरा एक और चीज देखो जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है, क्या लिखा हुआ है देखेंगे, पढ़ेंगे आप लोग। द वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट भावनी यूजिंग यूरेनियम 233 इज बीइंग सेट अप एट कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आपका जो दुनिया का पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम बताओ। ठीक है, तो भावनी उसका क्या हो गया, नाम हो गया, जो कि कहां पर है आपका तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए क्या लिखा हुआ है, CISCOM। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो गया, सेंटर फॉर इन सेतु एंड कोरिलेटिव
रिलेटिव माइक्रोस्कोपी एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, यानी कि IITH। ठीक है, अब ये सिस्कॉम क्या चीज है, देखो ये क्या है, इज अ इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम एनालिसिस at different levels of details। ठीक है, the center uses advanced microscopy technique to help solve complex scientific problem, यानी कि मेन तौर पे ये जो माइक्रोस्कोपिक आपका चीज है उसको लेके ये बनाया। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम लोग कि प्रोजेक्ट वाज फंडेड विद 60 करोड़ फॉर DOST along with additional 20 करोड़ from 17 academic and industrial partners जो उसके हैं आपके। ठीक, और इसी में अगर हम बात करें एक और चीज की, अटल इनोवेशन मिशन की बात कर लेते हैं। इज एस्टैब्लिशिंग अटल टिंकरिंग लैब इन स्कूल्स एंड अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट रिसर्च, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये चीज काफी है। ठीक है, अगला देखें तो सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टिंकरिंग लैब, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला है आपका इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण रिसेंटली लेड द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो यहां से एक हमारा MCQ क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा बच्चों कि इंडिया की पहली जो है सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर है आपकी, ओपन हुई है, जो आपके उड़ीसा में हुई है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस मेजर प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज बीइंग सेट अप EMC पार्क इन्फो वैली इन भुवनेश्वर विद अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ 620 करोड़। तो इसमें बस आपको ध्यान में रखना है कि ये कहां पर, उड़ीसा में कहां पर आपका जो है स्टैब्लिश हुआ है, ये आप लिखेंगे शॉर्ट में, तो भुवनेश्वर में आपका स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, बाकी ये